हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार फाइनली आपको अब पता चल गया है कि यूपीटीयू में चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए बच्चे इतना परेशान हो रहे थे, इतनी क्वेरीज आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन पहले तो हो नहीं रहे थे, रजिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी थी। और उसके बाद आखिर चॉइस फिलिंग कब होगी, इतने दिन हो चुके हैं, अब चॉइस फिलिंग का क्या करना है, कोई शेड्यूल ही नहीं आ रहा है। तो फाइनली कल जो है रात को इन्होंने बता दिया है कि चॉइस फिलिंग आपकी जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है 13 से 16 के बीच में। तो अब ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की डेट आपको पता चल गई है कि 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होनी है। तो आपको क्या मेक श्योर करना है, आपको चॉइस फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना। अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसको बिल्कुल ही करेक्ट बना के रख लेना है। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि 13 से 16 3 दिन का टाइम है, इतने दिनों से इतने सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, उसमें फिर हो सकता है प्रॉब्लम्स आए। ऑलरेडी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, इनकी नई वेबसाइट कैसी है आपको सब पता है। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाना है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपनी चॉइस फिलिंग बिल्कुल आपको करेक्ट करनी ही है अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से। अब वो कैसे करोगे वो भी मैं अभी वीडियो में आगे बता दूंगी। तो क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी की सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो कोई भी अपडेट अब मिस नहीं करनी है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। ऑलराइट, चलो एक बार शेड्यूल गो थ्रू कर लेते हैं। सीट अलॉटमेंट कहीं ना कहीं 18 जुलाई को हो जाएगी। अब अगर जो सीट अलॉट हुई है, यू आर वेरी हैप्पी विद इट, तो आपको क्या करना है, फ्रीज करना है, नहीं तो आपके पास फ्लोट करने का भी ऑप्शन है। लेकिन सीट कंफर्मेशन फी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 20,000 है, अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, लेट्स से SC ST स्टूडेंट है, तो आपके लिए जो है यही 12,000 जो है फीस हो जाती है। उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है आपको ध्यान रखनी होगी, जो भी यूपी वाले डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग के राउंड्स में बैठ सकते हो। लास्ट वाले जो राउंड्स होते हैं उसमें बाहर के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपको 21 और 22 जुलाई को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अगर कोई ऑल्टरनेशन करना है तो आप कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग आपके पास 2 दिन का 21-22 जुलाई का टाइम है। और सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड का कहीं ना कहीं 24 तारीख को आ जाएगा। अब उसके बाद आपको अगर सेकेंड राउंड की सीट आपको लग रहा है फ्रीज करना है, पेमेंट करिए। और आपको जो है नए अलॉटमेंट्स का पेमेंट करोगे कब, 25 से 26 के बीच में, तो आपकी जो है सीट कंफर्मेशन हो जाएगी। और अगर आपको फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है तो विड्रॉल भी करना पड़ेगा। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वीडियोस चैनल पे डले हुए हैं, जाओ देख लो कि क्या पूरे के पूरे स्टेप्स होते हैं। बाकी आज हम बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, तो आपको अभी से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है चॉइस फिलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, इसके लिए आपको कहीं से लिस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, AI की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है, studentkhabri.com पर जाना है। हम आ गए studentkhabri.com पे, गूगल पे आपको studentkhabri.com दिखेगा। वहां पे आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग के सेक्शन में सबसे पहले प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। देखो आपकी जो भी रैंक आ रही है, आपकी रैंक लेट्स से 90,000 आ रही है, 80,000 आ रही है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख आ रही है, और आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से जब आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, जब अपनी प्रेफरेंस शीट बना रहे हो, तो मेक श्योर ये करना है कि मुझे पहले पता हो कि मुझे कौन से कॉलेजेस मेरी रैंक पर अलॉट होंगे, उनमें कौन सी ब्रांचेस मेरी रैंक पर मुझे मिलने के चांसेस हैं, और तभी आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या हेल्प हो जाएगी, आपको यहाँ पे प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में जो है यूपीटीयू का प्रेडिक्टर दिखेगा। हमने क्या किया, प्रेडिक्टर परचेज किया, गो टू प्रेडिक्टर पे गए और यहाँ पे अपनी रैंक पुट करी। लेट्स से आपकी रैंक, अभी मैं एक्चुअली आपको ये भी दिखा दूंगी कि हमने एक स्टूडेंट के लिए जो चॉइस फिलिंग की है वो कैसी कैसे करना है, क्या रिजल्ट रहा, वो सारी चीजें दिखा दूंगी। उनकी जो रैंक थी वो थी 1.5 लाख, ठीक है। तो चलो उनकी जो रैंक थी वो थी 1.5 लाख, हमने क्या किया, यहाँ पे 1.5 लाख पुट कर दिया। अब 1.5 लाख के हिसाब से आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोटा सेलेक्ट कर लो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीजें सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। देखो अजय कुमार गर्ग में आपको CSC राउंड 3 में मिलेगी। तो अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रही है आपको तो ये नहीं सोचना है अरे मुझे तो मिली ही नहीं, थर्ड राउंड में ही बता रहा है प्रेडिक्टर की मिलेगी। उसके बाद आपको AIML जैसी ब्रांच यहाँ पे सेकेंड
राउंड में मिल जाएगी, इनकी सबकी क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है, किस राउंड में किस कोटा में मिलेगा, सारी की सारी चीजें हैं। उसके बाद बीआईटी झांसी जैसा कॉलेज जो है काफी बढ़िया कॉलेज है, यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल जैसी ब्रांच आपको राउंड 1 और 2 में देखने को मिलेगी। तो लेट्स से अब आपको सिविल चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सिविल जैसी ब्रांच चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिविल मैकेनिकल अगर आप कर रहे हैं, फिर सीएससी ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिल्टर लगाओ और यहाँ पे सीएससी सेलेक्ट कर लो। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस रैंक पे सीएससी किस किस कॉलेज में मिल रही है वो पता चल जाएगा, या फिर सारे कॉलेजेस जानने हैं, सारी ब्रांचेस जाननी है, तो आपको पता चल गया कि कैसे करना है। तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट बन के रेडी है। अब जब चॉइस फिलिंग करोगे तो मेक श्योर क्या करना है कि अजय कुमार गर्ग के सारे ब्रांचेस एक साथ पुट नहीं करने हैं। आप अपनी, लेट्स से आपको सीएससी चाहिए या एमएल चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब इसी का पूरा टाइम चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं। तो आपको देखना है रैंकिंग के हिसाब से, 151 पे अगर सीएससी मिल रही है तो उसके बाद जो है हमको सीएससी कहाँ और मिल रही है वो चेक करना है रैंकिंग के हिसाब से। एआईएमएल उसके बाद पुट करो, उसके बाद हो सकता है किसी और कॉलेज की सीएससी की जो है कम रैंक हो तो वो पुट करो। लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चॉइस टूल्स पर जाओ, यहाँ पे आपको यूपीटीयू का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, इसको परचेज कर लो। सिंपली हमने क्या किया है, अब 1.5 लाख का जो है हमने रेफरेंस लिया था, हमारे एक स्टूडेंट की 1.5 लाख के करीब आ रही थी रैंक, तो हमने क्या किया, पुट कर दिया यहाँ पे 1.5 लाख, ओपन कैटेगरी सेलेक्ट करी, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है। क्या है इसमें, जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही है, बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। एकेटीयू, यूपीटीयू की काउंसलिंग में उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। अब जो प्रेडिक्टर ने हमको डेटा बताया था, हमने क्या किया, वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने वो कॉलेज की वो ब्रांचेस सिंपली जो है सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमको जो जो प्रेडिक्टर ने बताया था हमने वो सेलेक्ट कर लिया। अब एक और चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि जो प्रेडिक्टर ने बताया था वो तो ठीक है, लेकिन हमने 1,50,000 रखा था, तो आपको 1,49,500, 1,49,600, 1,49,000 ये वाले कॉलेजेस भी जो है निकाल लेने। उनमें देख लो मेरी ब्रांच किस में मिल रही है। हमेशा बैकअप में ऑप्शन रखना ही चाहिए ताकि अपग्रेड करो, फ्लोट करो तो आपको बेटर ऑप्शन मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ वो वाले कॉलेजेस भी हमको प्रेडिक्टर ने बताए थे वो भी जो है हमने सेलेक्ट कर लिए चॉइस फिलिंग के टाइम पे। अब यार देखो, सिंपल सी चीज है, आपको टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच रखनी है, रख दो। आपको भी पता है 1.5 लाख ज्यादा रैंक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है आईआईटी लखनऊ में 1.5 लाख पे आपको सीएससी मिलेगी जनरल कैटेगरी में, बट आपको पुट करना, पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टूल भी आपको बता देगा कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जो भी ऑप्शंस अभी रेड दिख रहे हैं उसमें, उसका क्या मतलब है कि यार ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच नहीं मिल पाएगी आपको क्योंकि रैंक आपकी थोड़ी ज्यादा है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शंस ग्रीन दिख रहे हैं इसका मतलब है ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको मिल जाएगी। बस दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो लिखा है, मतलब नीचे आपने कोई तो अच्छी ब्रांच रखी है। तो एक काम करो, इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो ये बन गई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अब इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा देती हूँ। हमने अपने एक स्टूडेंट के लिए जो है चॉइस फिलिंग बनाई थी, 1,50,000 के अप्रॉक्स ही उनकी रैंक थी, कुछ ऊपर नीचे थी। हमने क्या किया, यहाँ पे जब चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाई तो जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको रेड दिख रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि उनकी रैंक ज्यादा है। लेकिन जो भी ऑप्शन येलो दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, 50-50% चांस है कि हो सकता है ये कॉलेज की ये ब्रांच इनको मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। अब यहाँ पे सही तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, एग्जैक्टली किस राउंड में जाकर आपको ये ब्रांच मिल जाएगी, कहाँ तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि आपको पता हो कि बेस्ट ब्रांच यही है, अब इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ फ्रीज कर लो। तो ये सारी चीजों के लिए मेंटोर्स की हेल्प लगती है। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग, पूरी की पूरी काउंसलिंग करके आपको दे देंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना है क्योंकि कॉलेज लाइफ बहुत लंबी है, पूरा का पूरा आपकी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है इन सारी चीज़ों पे। तो थोड़े से मेंटोरशिप लेके और चॉइस फिलिंग टूल्स यूज़ करके अपनी रैंक पे एटलीस्ट जो बेस्ट कॉलेज है उसमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी यहाँ पे जो भी कॉलेजेस आपको ग्रीन दिख रहे हैं
वो आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। ये वाले जो कॉलेज की ये ब्रांच है, ये आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि मिल जाए। तो इस तरीके से ये चॉइस टूल जो है वो आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे देता है। ये लिस्ट पूरी तैयार है, सेव कर लो और सीधा उस दिन आपको क्या करना है, पोर्टल पे ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है। दैट्स इट, हो गई चॉइस फिलिंग। तो अब आई होप आपकी सारी जो चॉइस फिलिंग रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप ओनली नंबर है, उसके थ्रू भी आप जो है मेंटोरशिप के लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.